उधर पाकिस्तान ने ट्रंप से कर दी गद्दारी, इधर भारत को भी धमकाया। आतंकिस्तान ने खुद अपने काल को बुलाया, भारत जल्द मचाएगा तबाही। गाजा के लिए बवाल काटने वाला पाकिस्तान नहीं चाहता गाजा में शांति। इजराइल को भी आया गुस्सा, पाकिस्तान ने मारी पलटी, अब तोड़ देंगे ट्रंप। बौखलाया पाकिस्तान डर कर कुछ भी बोलने लगा, भारत को दे रहा तबाही की धमकी। इस बार ऐसा ठोकेगा हिंदुस्तान की खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को पैसा दो तो वो तुम्हारे सामने ठुमके लगाकर भी दिखाएगा और काम निकलते ही धोखा देकर निकल जाएगा। चीन के साथ भी पाकिस्तान ने यही किया और अब अमेरिका के साथ भी यही कर रहा है। वैसे अमेरिका को पाकिस्तान जैसा ही दोस्त चाहिए। पाकिस्तान जो कर रहा है सही कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों एक जैसे ही हैं। अपने फायदे के लिए किसी को भी बाप बना सकते हैं, लेकिन भारत की सेना और रक्षा मंत्री ने बयानों ने पाकिस्तान को हिला रखा है। खबर है कि पाकिस्तानियों ने रात में बाहर खटिया बिछाना शुरू कर दिया है। रात भर आसमान को निहारा जा रहा है। पाकिस्तान जानता है कि इस बार भारत बहुत बड़ी तैयारी में है। भारत पीओके भी लेगा और पाकिस्तान को धुआं भी करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, इजराइल भी पाकिस्तान को ठोकने के लिए तैयार बैठा है। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी तो पाकिस्तान का भी जवाब आया है। पहले आपको पाकिस्तान का जवाब बताते हैं, फिर ट्रंप के साथ पाकिस्तान ने कैसे खेल किया वो बताएंगे। अभी पाकिस्तान में पुराने गड्ढे भरे भी नहीं हैं और भारत ने दोबारा ठोकने की बात कर दी है। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि पाकिस्तान के 12 से 13 विमान तबाह हुए, जिसमें अमेरिकन विमान भी थे। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कराची बहुत दूर नहीं है, लेकिन मुनीर की बौखलाने की सबसे बड़ी वजह बने भारत के हीरो उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी चीफ ने कहा, पिछली बार तो हमने संयम रखा, इस बार संयम नहीं रखा जाएगा। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की चेतावनी दे दी। इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे तो कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, भाई गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। भारत के ऐसे बयानों को सुनकर पाकिस्तान फड़फड़ाने लगा है। पाकिस्तान की ओर से भी जवाब आया है, जवाब ऐसा कि हर भारतीय का खून खौल जाएगा। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान जंग को बढ़ावा देने की कोशिश है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी तरह का संघर्ष बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। अगर शत्रुता का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम बिना हिचकिचाहट और बिना संयम के कड़ा जवाब देंगे। बेवजह की धमकियों और बेतहाशा हमलों का सामना करते हुए पाकिस्तान की जनता और सशस्त्र बलों के पास दुश्मन के हर इलाके तक लड़ने की क्षमता और दृढ़ संकल्प है। इस बार हम भौगोलिक सीमाओं के पीछे छिपने की धारणा को तोड़ देंगे और भारतीय क्षेत्र के सबसे दूर दराज इलाकों तक पहुंच जाएंगे। जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को जानना चाहिए कि अगर ऐसी कोई स्थिति आई तो इसका असर दोनों तरफ होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, भारत के सैन्य और राजनीतिक नेताओं के बयान उनकी बिगड़ी साख बचाने की नाकाम कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर में 0 और 6 का स्कोर था। अगर फिर कोशिश की तो इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा रिजल्ट मिलेगा। ख्वाजा ने पाक आर्मी को अल्लाह के सिपाही कहा और धमकाया। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना है। इस बार भारत अपने ही प्लेन के मलबे तले दब जाएगा। बताइए, जिस पाकिस्तान को अकेले यूपी वाले ही खत्म कर दें, वो पूरे भारत से टकराने की बात करता है। पाकिस्तान को अगर भीख में रैकेट और ड्रोन ना मिले तो पाकिस्तानी फौज बिना लड़े ही पैंट खोलकर सरेंडर कर जाएगी। भीख में हथियार मिलने के बाद भी पाकिस्तान को रात में सूरज नजर आता है और ये हिंदुस्तान को धमका रहे हैं। लेकिन इस बयान में पाकिस्तान की सोच भी देखिए। जहां भारत ने आतंकी अड्डों को निशाना बनाया था, वही पाकिस्तान भारत के कई इलाकों पर हमले की बेकार कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान भारत की मासूम जनता को निशाना बनाना चाहता था और इस बार भी जनता को लेकर ही बयान दिया। वैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुए गड्ढों को अभी तक पाकिस्तानी भर नहीं पाए हैं।
भारत ने आतंकियों की ऐसी सफाई की है कि अब तक पाकिस्तान आंसू बहा रहा है। आतंकियों को बचाने कूदी पाकिस्तानी सेना भी भारत का कहर झेल नहीं पाई थी, लेकिन पाकिस्तान को जुबान से गोले बारूद चलाना बहुत अच्छे से आता है। जुबान से ही युद्ध लड़के ये मेडल भी बांट लेते हैं। मगर पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए कि भारत चिल्लाता कम है और ठोकता ज्यादा है। भारत गिनता भी कम है और मारता ज्यादा है। भारत की ओर से जैसे बयान दिए जा रहे हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान को फिर से धुआं बनाने की तैयारी है। बस उस दिन का इंतजार करिए जब ये मुनीर सेना लाइन में खड़े होकर सरेंडर करेगी। पाकिस्तान ने तो ट्रंप को भी धोखा दे दिया है और अब ये गद्दारी बहुत भारी पड़ सकती है। ट्रंप के लिए नोबल मांगने वाले पाकिस्तान को लगता है ट्रंप ने अब हुक्का पानी देना बंद कर दिया है। तभी तो पाकिस्तानी अपने मालिक से गद्दारी करने की हिमाकत कर रहे हैं। गाजा के लिए बवाल काटने वाला पाकिस्तान अमेरिका और इस्लामिक देशों को खुश करने के चक्कर में पूरी तरह से घिर चुका है। ट्रंप गाजा को लेकर शांति प्रस्ताव लाए हैं और यही प्रस्ताव पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया है। ट्रंप की डील पर इजराइल भी सहमत था और हमास ने भी लगभग मंजूर कर लिया। पाकिस्तान भी पहले ही कूदकर इसका गुणगान करने लगा, लेकिन फिर पाकिस्तान ने पलटी मार दी। ट्रंप के प्लान पर पाकिस्तान पानी फेरने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में साफ कहा है कि यह डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है, इसमें कई बदलाव किए गए हैं जो हमने ड्राफ्ट में दिए थे। 22 सितंबर को मुस्लिम देशों ने ट्रंप से हुई बैठक में साफ कहा था कि गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप की योजना में सिर्फ आंशिक वापसी का जिक्र है ताकि हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों को छोड़ा जा सके। यानी पाकिस्तान ने अब अमेरिका से गद्दारी करते हुए उसके शांति वाले प्रस्ताव से दूरी बना ली है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने यह फैसला पाकिस्तानी आर्मी के दबाव में लिया है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि अगर वो ट्रंप और इजराइल के साथ गए तो अपने ही देश की जनता कूट देगी। ऐसे में पाकिस्तान ने ट्रंप से ही पंगा कर लिया। अब पाकिस्तान को देखकर और भी कई देश इस प्रस्ताव के खिलाफ आ सकते हैं, लेकिन क्या अमेरिका से पंगा लेकर पाकिस्तान जिंदा रह पाएगा? मुनीर और शहबाज ने अब पाकिस्तान को खत्म करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। ना चीन बचाने आएगा और ना ही अमेरिका। अब पाकिस्तान ने तो किनारा करके अपनी दोगलेबाजी दिखा दी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के गाजा के लिए लाए गए शांति प्रस्ताव की तारीफ की है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तबाही का इंतजाम कर लिया है। वैसे ट्रंप पाकिस्तान को उसकी गद्दारी की सजा दें या ना दें, लेकिन भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। वो पाकिस्तान को तब तक ठोकेगा जब तक पाकिस्तान का हाल गाजा जैसा नहीं हो जाता। भारत को एक मिसाइल ख्वाजा आसिफ की कुर्सी के नीचे भी जरूर फोड़ना चाहिए। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? इस बार पाकिस्तान की कैसी ठुकाई होनी चाहिए, कमेंट में बताइए।